अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक तरतीब है। अल्लाह चाहता तो कुन फयकुन, आसमान और जमीन यूं ही बन जाती। क्यों 6 दिन में पैदा किया रब्बुल आलमीन ने? एक निजाम है रब्बुल आलमीन की तख्लीक में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तदबीर में। इस पे ईमान लाना चाहिए, जल्दी और उजरत नहीं करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वदम्मरना मा कान यसनउ फिरऔन व कौमुहु व मा कानू यअरिशून। फिर फिरऔन को, उसके पूरे लश्कर को, उसके महल्लात को हमने तबाह करके रख दिया। इतने जमाने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको मौका देता है, जालिम को भी, मजलूम को भी, कि मजलूम की जिंदगी क्या है, मजलूम कितना तौबा करता है, कितना अल्लाह पर ईमान रखता है, कितना अल्लाह की बातों पर ईमान लाता है, उसका इम्तिहान है वहां पे। ये अल्लाह का एक निजाम है, एक हिकमत है। अगर आनन फानन हो जाता तो मजलूम का इम्तिहान कैसे होगा? मजलूम अल्लाह पर ईमान रखता है कि नहीं रखता है, अल्लाह की बातों पे यकीन रखता है नहीं रखता, कैसे माना जाएगा? इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा एक निजाम रखा है, जल्दी नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि हिंदुस्तानी तनाजुर में कहीं कहीं हालात होते हैं और फिर बद्दुआएं शुरू हो जाती हैं। सुभान अल्लाह, कभी हमारे हाथ उठे उनकी दुआओं के लिए, कभी हमारे आंखों से आंसू निकले उनकी हिदायत के लिए। किसी मुसलमान को पूरे हिंदुस्तान में एक डंडा पड़ गया तो सब दुआ कुनूत नाज़िला के तौर पर हाथ उठाते हैं, पूरी मस्जिद में एक बद्दुआएं शुरू हो जाती हैं। इतना ही दिल है हम एक मुसलमान का, ये गलत सूरत हाल है, इससे हमको तौबा करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अमन का एक निजाम रखा है, उस अमन को बिगाड़ना नहीं चाहिए। ये हुकूमतें आती जाती रहेंगी, ना हुकूमतें हमें अमन दे सकती हैं, ना हमारे अमन को बिगाड़ सकती हैं। सिर्फ अल्लाह ही है जो हमें अमन देगा, जो हमारा अमन छीन सकता है। आप अंदाजा लगाइए, अगर हमें अमन मिल भी जाए और हमारे गुनाहों की वजह से ऊपर से अल्लाह पकड़ ले, कौन बचाएगा हमको? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल हुवल कादिर अला अन यबअथ अलैकुम अज़ाबन मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात पर कादिर है कि तुम्हारे गुनाहों की वजह से ऊपर से तुम्हें अज़ाब नाजिल करे, नीचे से तुम्हें अज़ाब नाजिल करे। कौन है जो बचाने वाला है? उस वक्त कौन सी हुकूमत आके अमन देगी हमको? हमारे अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह अज़ाब देगा, कोई बचाने के लिए नहीं आएगा हमको। हम तौबा करेंगे तभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बचाएगा हमको। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह आराफ के इब्तिदा में वकम मिन क़रयतिन अहलकनाहा फजाअहा बअसुना बयातन औ हुम क़ाइलून। कितनी ऐसी बस्तियां हैं हमारा अजाब आया तो रात गुजार रहे थे, वो गफलत की नींद सो रहे थे, वो कैलूला कर रहे थे, अचानक हमने पकड़ लिया। फमा काना दाअवाहुम इल्ला अन क़ालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन फमा काना दाअवाहुम इज़ जाअहुम बअसुना इल्ला अन क़ालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। जब हमारा अजाब आया तो उनकी जुबान से एक ही कलमा जारी था कि हाँ वाकई हम जालिम थे जो अल्लाह ने हमें पकड़ा है। अफ़अमिन अहलुल क़ुरा अन यअतियहुम बअसुना बयातन व हुम नाइमून अवअमिन अहलुल क़ुरा अन यअतियहुम बअसुना दुहा व हुम यलअबून अफ़अमिनु मक्रल्लाह। अल्लाह ने सूरह आराफ के वस्त में फरमाया क्या कौम के लोग निडर हो चुके हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सोते सोते अजाब देके पकड़ ले, वो खेल रहे होते हैं अल्लाह का अजाब आ जाए। मेरे भाइयों, ये जो अमन का जो मामला है ये सिर्फ अल्लाह ही देता है और अल्लाह ही खत्म कर सकता है। अल्लाह से ताइब होना चाहिए, अल्लाह के हुजूर रुजू करना चाहिए, अपने अपने गुनाहों से तौबा करना चाहिए। अगर हमें हलाल हराम की तमीज नहीं है किसी भी तौर पर, चाहे माली एतबार से, चाहे मामलात में, इबादतों में कमी बेशी हो, फिर अगर हम अल्लाह के दीन पर हो, अल्लाह की कसम हमारे अमन में कोई भी खलल नहीं डाल सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता है। चाहे वो मुसलमानों की बस्ती हो, चाहे वो गैर मुस्लिमीन की बस्ती हो। आप देखो मक्का में मुसलमानों का जीना 2 बार हो गया था। अल्लाह के रसूल ने कहा भेजा था उनको, हबशा को भेजा था। मुसलमानों की बस्ती थी, वो गैर मुस्लिमीन की बस्ती थी, ईसाइयों की बस्ती थी, लेकिन अमन था तो वहां भेजा अल्लाह के रसूल ने उनको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल चीज अमन है, चाहे आप गैर मुस्लिमीन के मुल्क में रहे, चाहे मुसलमानों के। अमन नहीं है तो फिर कहां का क्या फायदा एक मुसलमान मुल्क में रह करके? असल चीज इस अमन को देखना चाहिए। हिंदुस्तान के तनाजुर में देखिए आप, हमारी दुकानें खुलती हैं आसानी के साथ, आसानी से बंद करके आती हैं। हमारे घर की औरतें आराम से रहती हैं, हम सुबह में जाते शाम में आते, कोई खौफ नहीं उनको, यकीन है उनको, हम आ जाते वापस। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं मदरसों में, स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर के। हाँ, कहीं कुछ खतरात हैं, वो कुछ हमारी अपनी बदआमालियों की वजह से या कुछ और हिकमत है रब्बुल आलमीन की। इस तरह के वाकयात को लेकर के पूरे हिंदुस्तान से मुताल्लिक एक फिक्रा कायम करना, लोगों में एक सोच फैलाना कि यहाँ अमन नहीं है, यहाँ रहना मुश्किल है, ये एक बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह निसा में मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व काना अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अगर तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान लाओ, अल्लाह की शुक्रगुजार बन जाओ, तो अल्लाह क्यों अजाब देगा तुमको? अल्लाह सवाल कर रहा है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, तुम्हें अजाब देके अल्लाह को क्या मिलने वाला है? क्या होगा अल्लाह का? अल्लाह क्यों अजाब देगा? इन शकरतुम व आमनतुम। अगर हम मोमिन हैं, अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, एक अजीम नेमत है, इसकी कीमत को जानना चाहिए। अमन को अपने हाथों से खराब नहीं करना चाहिए।
हम हिंदुस्तान में रहते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुल हज में, वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअद लहुद्दिमत सवामिअ व बियअन व सलवात व मसाजिद युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला सारे हिंदुस्तान के लोगों को जोड़ के ना रखता तो फिर एक मजहब के लोग दूसरे मजहब के इबादत खानों को तोड़ दिए होते। आज हमारी मस्जिदें इक्का दुक्का कहीं ऐसे हालात का निशाना बनती हैं, उसकी कुछ खास सूरत हाल होती है, वरना हमारी करोड़ों मस्जिदें महफूज हैं, रोजाना बन रही है, मस्जिदें भर रही हैं, अजान बुलंद आवाज से हो रही है, कई मस्जिदों में जुमा के खुतबे बुलंद आवाज से हो रही है, हमारे कॉन्फ्रेंस अच्छे अंदाज में हो रही है। ये सब इस्लाम के इजहार के लिए आसानी नहीं है हमारी। इतना इनाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे ऊपर, इतना एहसान है, अपनी शनाख्त को हम बाकी रख पा रहे हैं और कोई रोकने टोकने वाला नहीं। चंद एक वाक़यात होते रहते हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला वो भी हमारी गैरत को बाकी रखने के लिए रखता है। इसके जरिए से हम इसको बदअमन मुल्क कहें और इसके अमन के खलल डालने में हमारा अपना रोल हो, ये एक बहुत बड़ी हिमाकत होगी। अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ताला की जो अजीम नेमत है, मुझे और आपको इस नेमत को बहाल रखने, इस नेमत को बाकी रखने की तौफीक अता फरमाए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।